हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक का पैसेज 4 हम समझते हैं। गार्बेज इज़ अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैज़ार्ड। तो जो गार्बेज या कूड़ा है ये बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस यूज्ड पेपर, टिफ़िन, पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रेपर्स, बॉटल केप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मेनी मोर। अब ये कचरा आता कहाँ से है? तो ये बता रहे हैं कि कचरा कहाँ से आता है। पेपर से आता है, टिफ़िन पैकिंग, प्लास्टिक बैग, आइसक्रीम के जो रेपर होते हैं, बॉटल के ढक्कन होते हैं, गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं पेड़ की, इन सब से कचरा आता है। गार्बेज मेक्स द प्रीमाइसिस अगली। गार्बेज क्या होता है? गार्बेज जहाँ पे कचरा पड़ा रहता है वहाँ का जो जगह है उस वो बड़ी बदसूरत सी लगती है। अनकैम्प्ड एंड ब्रीड डिसीज। अब उससे सिर्फ ये नहीं कि वो बेकार दिखती है जगह, बल्कि उससे बीमारियाँ भी पनपती हैं। A lot of trash that is thrown away contains material that can be recycled and reused, such as paper, metal, and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed of to the junk dealer. अब ये जो कचरा होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका फिर से उपयोग कर सकते हैं और या फिर रिसाइकलिंग के लिए हम दे सकते हैं, और या फिर हम इन्हें, जो हमारा जंक डीलर होता है, जो कबाड़ी वाला आता है, हम उसको दे सकते हैं। It also contain organic matter such as leaves which can enrich soil fertility. अच्छा, ये सारी चीज़ें रिसाइकल वाली अलग हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, जैसे पत्तियाँ। इनसे हम खाद बना सकते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ सकती है। अ कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट ए कन्वेंशन लोकेशन वेयर द रिफ्यूज कैन बी प्लेस्ड विद लेयर्स ऑफ सॉइल एंड एन ओकेजनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। और यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया कि किस तरह से आप पत्तियों से खाद बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा एक रख सकते हैं कंपोस्ट पिट बनाकर, जिसमें आप जो मिट्टी है और ये पत्तियां हैं इसकी लेयर्स बनाएं और बीच बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र। इससे डिकम्पोजिशन होगा और फर्टिलाइज़र अच्छे से बनेगा। दिस वुड आल्सो प्रिवेंट पोल्यूशन दैट इज़ यूजुअली काज बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट। इससे पोल्यूशन भी रुकेगा, और जो कि हम कई बार, जैसे कई कॉलोनीज़ वगैरह में हम देखते हैं कि लोग पत्तियां वगैरह इकट्ठी करते हैं, झाड़ू लगा कर उनको जला देते हैं, लेकिन उससे भी प्रदूषण होता है और ये प्रदूषण से भी बचेंगे। तो बजाय पत्तियों को जलाने के हम उनकी खाद बनाएं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है लिव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी। तो ये हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप ये वाली लाइन, ये जो लाइन है लिव्स कैन इनरिच सॉइल फर्टिलिटी, तो ये सॉइल फर्टिलिटी को बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे सॉइल। गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैज़ार्ड। अब आप कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि क्रम से प्रश्न पूछे गए हैं तो वो पैसेज में क्रम से मिलेंगे, लेकिन इसमें ये जो पहली ही लाइन दी हुई थी, ये वाली लाइन का आंसर सेकंड में पूछा गया है। तो कौन सी चीज़ है एनवायरमेंटल हैज़ार्ड? तो ये आपको दिख जाएगा कि गार्बेज के लिए कहा गया। गार्बेज मैक्स प्रेमाइसेस। अब गार्बेज प्रेमाइसेस को कैसा बना देता है ये देखिए, गार्बेज मैक्स प्रेमाइसेस, ये देखिए मिल गया। अब इसका आंसर ढूंढना आपको आसान है। ये हो गया अगली। वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू। गार्बेज हम किसको दे सकते हैं? तो ये लिखा हुआ है, ये इस लाइन में आप देखिए कि गार्बेज हम किसको दे सकते हैं? डिस्पोज टू द जंक डीलर। तो इसे आप लिख सकते हैं, और यहाँ ये इसका आंसर आ जाएगा डिस्पोज टू जंक डीलर, और इसलिए हम यहाँ पर इसको कर देंगे ये आंसर जंक डीलर। और फिर इसके बाद में पूछा है गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। तो रीसेलिंग, रिसाइकलिंग, रिपेयरिंग, इसका आंसर आएगा रिसाइकलिंग। गार्बेज कैन बी, क्योंकि हम रिसाइकलिंग करना मतलब क्या होता है कि उसको वापस से चीज़ को बना सकते हैं।
ठीक है, ये रिसाइकलिंग। और ये कहाँ पर दिया हुआ था आंसर? एक और ये हमारा छूट गया, जंक डीलर वाला। ठीक है, तो ये आपके आंसर हैं। जंक डीलर वाला यहाँ पर दिया हुआ था। जंक डीलर भी मिल गया, और रिसाइकलिंग के लिए आप ये यहाँ देख सकते हैं। लास्ट में कहाँ दिया हुआ था? रिफ्यूज़ कैन बी रिसाइकलिंग सेंटर, है ना? तो ये रिसाइकल किया जा सकता है, दैट कैन बी रिसाइकल्ड। ये देखिए, ठीक है। तो ये अंडरलाइन भी कर दिया है हमने, और यहाँ इसके उत्तर को हाईलाइट कर दिया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।